हेलो दोस्तों, आज हम लोग गणित में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सिद्ध करेंगे जो लगभग हर साल बिहार बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में √2 एक अपरिमेय संख्या है कैसे सिद्ध करें, √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, या √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, √7 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, √10 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आज डील करेंगे। जैसे एक हम आप लोग को बताते हैं, उसके बाद आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको जितना अंदर आपको में अंदर मतलब चलिए आते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा हमारा कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये होगा क्वेश्चन। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करने से पहले यह मानेंगे, इसे मान लेंगे कि दिया गया हमारा कथन यानी कि √2 एक परिमेय है। अब परिमेय मान करके उसके शर्तों को हम लाएंगे, फिर बाद में इस बात को हम यह सिद्ध करेंगे कि हमारा माना हुआ कथन एक दूसरे का विरोध कर रहा है, अतः हमारी मान्यता जो माने हैं वो बात क्या हो जाएगा, गलत। अतः जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय है, ये बात सत्य रहेगा। तो चलिए आते हैं। इससे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा विरोध मानेंगे, परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या होता है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है, उसका परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए उसको लिखते हैं, यानी कि √2 का जो वैल्यू होगा P/Q के बराबर होगा। जहां यहां शर्त रहेगा हमारा कि जहां P एंड Q एक पूर्णांक है तथा इक्वल टू 0 एवं इसमें एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे हमने इसको √2 को P/Q माना, तो P और Q दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए और नीचे का जो है हर वाला टर्म यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि Q 0 हो जाएगा, माने कोई संख्या बटा 0, तो इसका मान अनडिफाइंड होता है। गणितज्ञों ने इसको अनडिफाइंड माना, इसका मान परिभाषित नहीं है। यहाँ पे गणित फेल करता है। तो इस प्रकार से Q नॉट इक्वल टू 0 एवं इसमें मतलब कि P और Q में एक के अलावे यानी इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब अन्य कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। सिर्फ इसमें कितना कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां से लिखते हैं √2 बराबर P/Q। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब इसको वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस P/Q का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा P² अब यहां से माफ कीजिएगा, P/Q का होल स्क्वायर इक्वल टू रहेगा, यहाँ तीनों गुना करेंगे तो 2 × Q² बराबर P²। तो यहां से देखेंगे Q² 2। तो अब यहां हम देख पा रहे हैं कि चूंकि
दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब कैसे समझेंगे कि विभाजित करता है? जैसे देखिए, अब क्यू स्क्वायर कोई पूर्णांक संख्या है, अब पी भी कोई पूर्णांक संख्या है। इसको जब काट रहे हैं और काट के कोई संख्या आ रहा है, यानी कि पूर्णांक आ रहा है, यानी कि यह कह सकते हैं कि संख्या क्या है? दो से विभाज्य, यानी कि पी स्क्वायर जो है दो से क्या है? विभाज्य है, विभाजित हो रहा है, मतलब कि दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ये भी लिख सकते हैं, इसलिए दो जो है पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। तो कह सकते हैं अतः दो पी का एक गुणनखंड है, दो का एक गुणनखंड है। इसको मान लेंगे कथन 1, इसका नाम रहेगा कथन 1। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में ही एक प्रकार के कथन है, एक स्टेटमेंट है। और इस वाला पॉइंट को समीकरण 1 माने रहेंगे पहले से ही। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, पुनः यहां लेट करते हैं, पुनः माना कि एक अन्य संख्या मानते हैं p बराबर 2m, जहां m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर बराबर 4m के स्क्वायर। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां से लिखते हैं। अब यहां देखिए, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 2q स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान है 2q स्क्वायर। तो इसको यहां पे पुट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, मान रखेंगे। देखिए यहां पे पाते हैं, तो जब यहां पे रखेंगे वैल्यू को हम लोग पी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 2q स्क्वायर बराबर दिया हुआ 4m स्क्वायर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यहाँ एक बार में तो बचा यहाँ पे क्यूब स्क्वायर बटा 2m का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग निकालते हैं m का स्क्वायर बराबर कितना? क्यूब स्क्वायर बटा में 2। पुनः यहां से जिस प्रकार ये वाला कथन तैयार हुआ है उसी प्रकार यहाँ q के रिस्पेक्ट में फिर से तैयार होगा। यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में तैयार हुआ कि p का उभयनिष्ठ, p का एक गुणनखंड कितना है? 2 है। अब वहां पे निकाल देंगे कि p का एक गुणनखंड q का एक गुणनखंड कितना है? 2 है। तो यहां से लिखेंगे कि चूंकि 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई संख्या उसके स्क्वायर को काट रहा तो उसको भी काटेगा। इसे मान लेते हैं कि 25 है, अब 5 से कट रहा है, तो एक्चुअली में 5 का स्क्वायर था ना, तो 5 भी वाले नीचे वाला से क्या होगा? पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे है कि क्यू स्क्वायर यदि 2 से कट के m स्क्वायर आ रहा है जो कि पूर्णांक है, तो q भी 2 से कटेगा, यानी कि विभाजित होगा। तो कह सकते हैं अतः 2 q का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है।
इसको मान लेंगे कथन कथन दो। यहाँ पे कथन एक हो गया, यहाँ पे कथन दो हो गया। तब यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे हमने यहाँ माना कि P और Q एक पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई दूसरा अन्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ कॉमन एक है। लेकिन यहाँ पे हम यह सिद्ध करने में सफल हो सके कि P में 2 है और Q में भी कितना है, 2 है, अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 2 भी है। तो कभी कह रहा है कि एक है और कभी कह रहा है कि 2 है। तो यह दोनों कथन एक दूसरे का क्या कर रहा है, माने हुए बात का जो सिद्ध किया हुआ चीज है विरोध कर रहा है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि हमारा माना हुआ बात क्या है, गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही यह परिकल्पना कर लिया कि रूट 2 परिमेय है। तो परिमेय मानने के वजह से ही क्या हो गया, हमारा यहाँ विरोध हुआ बात में। अतः हम यह निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में रूट 2 एक है। तो यहाँ पे रोक कर दिए, तो यहाँ पे लिखना होगा, लिखेंगे समीकरण नहीं, कथन हमने माना है, हालांकि जो मानेंगे उसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कथन एक और कथन 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि वहां हमने माना था कि एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है, न 2 है, न 3 है, न 5 है, कुछ भी नहीं। लेकिन हमने यहाँ निकालने के क्रम में यह पाया कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अभी मान्यता गलत क्यों है, क्योंकि हमने वहां पाया कि गुणनखंड सिर्फ एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो दूसरे का विरोध कर रहा है। इस कारण से हमारा माना हुआ कथन, माना हुआ विचार गलत है। तो अतः कह सकते हैं, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार से प्रूव हुआ। इसी प्रकार से हम लोग रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17 डॉट इत्यादि को सिद्ध कर सकते हैं। पूरा पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा अंक चेंज होंगे, बाकी सारा कथन वगैरह यही है। ये सबसे बेस्ट तरीका है सिद्ध करने का, इसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।